हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक्स। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 के कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं, जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से बताया है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें एक्सरसाइज 2.2 में यूज होगा। एक्सरसाइज 2.1 में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से समझा है। एक्सरसाइज 2.2 में हम रिलेशंस को अच्छे से समझेंगे। रिलेशंस क्या होता है। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज 2.1 में कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने समझ लिया तो यहाँ पे इसमें यूज़ नहीं होगा, इसमें भी हमें यूज होगा। एक्सरसाइज 2.2 में हमें रिलेशंस में भी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमें यूज होगा, और यहाँ पर रिलेशंस को अच्छे से समझेंगे। और एक्सरसाइज 2.3 में हम फंक्शंस को समझेंगे। अब रिलेशंस क्या होता है ये समझते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में रिलेशंस क्या होता है। जैसे हमने मान लिया कोई ए सेट है, 1,2 है ए सेट, और कोई दूसरा सेट बी है, इसमें जो है ये 3,4 है। तो अगर हमें ए क्रॉस बी यानी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए बोलेगा ए क्रॉस बी, तो क्या क्या हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कैसे करते हैं। ए और बी का 1 का जो है रिलेशन बनता है 2 के साथ, फिर 1 ही का रिलेशन बनता है 4 के साथ। ठीक उसी तरह से 2 का रिलेशन बनता है 3 के साथ। ठीक उसी तरह से 2 का रिलेशन बनता है 4 के साथ। यह होता है ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या क्या रिलेशन बना, 1,3 बना रिलेशन, फिर 1,4 बना रिलेशन। ठीक उसी तरह से 2,3 बना रिलेशन। ठीक उसी तरह से 2,4 बना रिलेशन। तो ये जो हुआ है ए क्रॉस बी हमें आया है। अगर ए क्रॉस बी का अगर हमें बोलेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो इस तरह से हम करेंगे। जो बच्चे रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 अच्छे से नहीं समझा है या नहीं देख पाया है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ऐसे करेंगे। सेट ए रहेगा, सेट बी रहेगा, 1 का बनेगा 3 के साथ रिलेशन बनेगा, फिर 1 का 4 के साथ रिलेशन होगा। ठीक उसी तरह से 2 का 3 के साथ रिलेशन बनेगा, फिर 2 का 4 के साथ रिलेशन बनेगा। तो इस तरह से हम ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। तो अगर इसमें हमें इसका नंबर ऑफ रिलेशन हमें पता करने के लिए बोलेगा, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशंस, ये जो है फॉर्मूला हमने एक्सरसाइज 2 में भी बताया है। नंबर ऑफ रिलेशंस होता है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट होगा वही होता है नंबर ऑफ रिलेशन होता है। यानी ए क्रॉस बी का जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, इसका जितना भी हमें सबसेट निकलेगा वो होता है नंबर ऑफ रिलेशन होता है। तो इसका मतलब हम क्या समझें, इसका मतलब हम ये समझें कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है या इक्वल होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये जो रिलेशन होता है, जो रिलेशन होगा निकालेंगे, वो सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसका मतलब ये हुआ। तो हम जैसे हमने समझ लिया कि ये जो हम चीज़ बताए हैं, रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ये हम जो है बहुत स्टूडेंट को हमने ये समझा नहीं समझे, ये जो है ये चीज़ हम बहुत बच्चे को समझ नहीं आया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सभी बच्चों को समझ, घबराना नहीं है, सभी बच्चे को समझ में आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक इसका हम एरो डायग्राम बना लेंगे। एरो डायग्राम ऐसे बनता है, फिर ऐसे 2 ये डायग्राम बना लेंगे। इसमें जो है ये सेट के जितने भी एलिमेंट है वो लिख डालेंगे। क्या है, 1 और 2 है। अब ये 3 और ये 4 है। अभी जो हम ये नहीं लिखा है, रिलेशन जो होता है सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इस एरो डायग्राम जो हम बना रहे हैं, एरो डायग्राम, इससे हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगा कि रिलेशन कैसे होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। रिलेशन सबसेट कैसे होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब देखो, जैसे हमें रिलेशन कोई दिया रहेगा, हमें कोई रिलेशन दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, एक्स रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x, y सच दैट द सम ऑफ
द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज ओड, जहाँ एक्स जो है ए में बिलोंग करता है, ये जो है एक्स है, और वाई जो है बी में बिलोंग करता है। ये जो वाई है ये वाई है, ये बी सेट है, ये बी सेट है, ये बी सेट है, इसमें जो है बी सेट में वाई बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये हमें क्या है, रिलेशन हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो, द सम ऑफ एक्स, एक्स ये है और ये वाई है। ये जो सेट होता है ये एक्स होता है और ये क्या होता है, वाई होता है। तो उस तरह से ये एक्स होता है और ये वाई होता है, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। फर्स्ट टर्म जितने भी हैं ये ऑर्डर पेयर में फर्स्ट टर्म ये होता है एक्स का, ये जो होता है एक्स होता है, और एक्स जो होता है एक एलिमेंट है। तो उसी तरह से सेकेंड टर्म में जो है ये वाई उसको मानते हैं, और वाई जो है बी में बिलोंग करता है। तो क्या 1 1 2 2 है, तो 1,2 किससे आया, सेट ए से आया है। तो सेट ए को हमने क्या किया, वो एक्स होने वाला, तो एक्स ए का है एलिमेंट और वाई जो है बी का एलिमेंट है, और जो है वाई जो भी है 3 4 3 4 जो है बी का एलिमेंट है। तो हमें दिया हुआ है कि द सम ऑफ एक्स एंड वाई, ये है एक्स और ये क्या है वाई, द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज ओड। इस एक्स और वाई को हम ऐड करेंगे यानी सम करेंगे तो क्या होना चाहिए, हमें ओड मिलना चाहिए, ओड। तो कैसे क्या क्या बनेगा, देखो किस किस से जो है एक्स और वाई को हम ऐड करेंगे, यानी एक्स और प्लस वाई करेंगे तो हमें ओड मिलना चाहिए। हमें क्या मिलना चाहिए, ओड मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक्स ये है और वाई ये है, अगर 1 और 3 को हम ऐड करेंगे, 1 और 3 को हम ऐड करेंगे तो क्या आता है, 4 आता है। अब 4 क्या है, इवन नंबर है, जबकि हमें क्या मिलना चाहिए, रिलेशन हमें दिया है ओड मिलना चाहिए, तो वैसे ही रिलेशन बनेगा। अब देखो 1 और 3 को ऐड किए तो 4 मिला, तो इवन नंबर है। अब 1 और 4 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 1 और 4 को ऐड करते हैं तो 5 आता है, और 5 क्या है, 5 क्या है, हमें 5 क्या है, ओड नंबर है। तो इससे रिलेशन बना, तो जब रिलेशन इससे बनेगा तो इसको क्या करेंगे, ऐसे एरो बना देंगे। अब इसको देखेंगे, अब देखो यहाँ पर 2 और 4 को ऐड करते हैं, 2 और 4 को ऐड करते हैं तो 6 होता है, और 6 क्या है, इवन नंबर है, जबकि हमें रिलेशन में दिया है कि एक्स और वाई को हम सम करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमें ओड आना चाहिए। 6 क्या है, इवन नंबर है, तो ये तो नहीं होगा। अब देखो 2 और 3 को हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, 5 आता है। अब 5 क्या है, 5 क्या है, 5 क्या है, ओड नंबर है, तो ये रिलेशन बनेगा। हमें यही बता दिया है कि एक्स और वाई को हम ऐड करेंगे यानी सम करेंगे तो क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए। तो एक्स ये है और वाई है, इसको 2 और 3 को ऐड करते तो क्या आता है, 5 आता है। 5 क्या है, ओड है, तो इसका इससे रिलेशन बना। तो हमें क्या क्या रिलेशन मिला, यहाँ लिख देंगे क्या क्या रिलेशन बना। 1,4 बना रिलेशन, 1,4 बना रिलेशन, और 2,3 बना रिलेशन, यही बना रिलेशन। अब देखो यहाँ पर हम क्या बोले हैं कि रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन सबसेट होता है, यानी रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका सभी छोटे छोटे पार्ट जो होता है इस एक रस बी का सेट का सबसेट होता है। अब देखो यहाँ पर यहाँ 1,4 है, 2,3 है, तो 1,4 इसका एक पार्ट आएगा और 2,3 इसका पार्ट आएगा एक रस बी का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो इसका मतलब ये होगी कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इस रिलेशन ये आया है 1,4 2,3 आया है, तो इसका ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। तो हमने यही बताया कि रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसको क्या करेंगे, हम ऐसे बना डालेंगे। तो रिलेशन जो होता है समझ लें कि रिलेशन कैसे होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। ठीक उसी तरह से मान लो ये पहला एग्जाम्पल है, उस तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल दिया रहेगा कि रिलेशन ऐसे दिया गया, रिलेशन x, y इज सच दैट द डिफरेंस ऑफ x एंड y इज इवन, जहाँ x जो है a में बिलोंग करता है और y जो है b में बिलोंग करता है, ये हमें दिया हुआ है।
तो एक्स कॉमा वाई तो ये सभी हुआ, ये सभी ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें बोला है कि एक्स और वाई इसका हम क्या करते हैं, एरो डायग्राम बना देते हैं। एरो डायग्राम बना दिए, ए सेट है और ये बी सेट है। ये जो है इसमें जो है 1 कोमा ये 1 2 है, इसमें 3 और 4 है। बोला है कि एक्स और वाई को अगर हम डिफरेंस करते हैं यानी हम माइनस करते हैं, क्या होता है, हमें इवेन मिलता है। तो ये तो एक्स हो गया और ये क्या है, वाई हुआ। दोनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमें इवेन आना चाहिए। अब देखो वहाँ पर 1 और हम 3 को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 1 और 3 को माइनस करते हैं, 1 और 3 को हम माइनस करेंगे, 1 माइनस 3 को माइनस करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, -2 आएगा। और -2 क्या होता है, इवेन नंबर होता है। वैल्यू चाहे पॉजिटिव में हो चाहे निगेटिव में हो, ये क्या होता है, वैल्यू इवेन नंबर जो है निगेटिव भी होता है पॉजिटिव होता है। तो -2 क्या है, इवेन नंबर है। तो 1 से 3 बना रिलेशन, हमें क्या आना चाहिए, एक्स और वाई डिफरेंस करके हमें क्या आना चाहिए, इवेन आना चाहिए। और 1 में से, इसलिए 1 को ये एक्स है और 3 क्या है, वाई है। 1 को 3 से हम माइनस किए तो क्या आया, -2, और -2 क्या है, इवेन नंबर है, तो इसका इससे रिलेशन बनेगा, इसका मतलब। ठीक उसी तरह से 2 और 4 को अगर हम डिफरेंस करते हैं, 2 में से 4 को माइनस करते हैं तो क्या आता है, -2, और -2 भी क्या है, इवेन नंबर है, तो इसका भी इससे रिलेशन बनेगा। अब देखो यहाँ पर अगर 1 को अगर हम 4 का माइनस करते हैं, 1 और 4 का माइनस करते हैं, 1 और -4 करते हैं, 1 और 4, ये x है ये y है, तो क्या आता है, -3, और -3 क्या है, ओड नंबर है, तो इसका तो रिलेशन ही नहीं बनेगा, क्योंकि -3 ओड नंबर है। हमें बोल रहा है क्या, इवेन आना चाहिए, तो रिलेशन नहीं बनेगा। और 2 और 3 का हम माइनस करेंगे, 2 - 3 तो क्या होगा, -1, और -1 क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर तो है ही नहीं, इवेन नंबर होना चाहिए, तो ये भी रिलेशन नहीं बनेगा। मतलब क्या रिलेशन क्या क्या बना, 1 और 3 बना और 2, 4 बना, 1, 3 बना रिलेशन और 2, 4 बना रिलेशन, 2, 4 बना रिलेशन। तो ये जो हुआ ये हमें रिलेशन ये मिला। अब देखियो रिलेशन जो होता है, क्या बोले, रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन क्या क्या बना, 1, 3 और 2, 4। देखो यहाँ पर 1, 3 है इसमें और 2, 4 भी है, 2, 4 भी है। तो ये हो गया क्या, रिलेशन हुआ, सबसेट मतलब रिलेशन जो हुआ सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो इस तरह से ये जो है हमें समझ में आ गया कि रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ये हमें यहाँ से समझ में आ गया। तो ये याद रखना हमें क्या करना है, ज़रूरी है। अब देखो हर एक ये जो रिलेशन बना है, हर एक रिलेशन का नाम होता है, नेम होता है। तो इस रिलेशन का नाम होता है रिलेशन आर इज सच दैट ए टू बी। ए टू बी क्यों लिखे, क्योंकि ए से बी में रिलेशन बन रहा है, तो लिखेंगे आर रिलेशन इज सच दैट ए टू बी। ठीक उसी तरह से यहाँ भी रिलेशन बना ए से बी में, यहाँ भी लिखेंगे रिलेशन इज सच दैट ए टू बी लिख देंगे। ओके। अब इन एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे पी हमें सेट दिया हुआ है और क्यू सेट हमें ये दिया हुआ है। पी सेट में ए, बी, सी है, क्यू सेट में अली, भानु, विनय, चंद्रा और दिव्या दिया हुआ है। और हमें रिलेशन यहाँ पर इस प्रकार का दिया है, ये दिया है कि x, y सच दैट x इज़ द फर्स्ट लेटर। x कौन सा है, ये p है, p सेट का जितना भी एलिमेंट है वो x है, इज़ द नेम ऑफ y, और y यानी q सेट का जितना भी एलिमेंट है वो y है। जहाँ x जो है p में बिलोंग करता है, देखो x p में बिलोंग किया और y जो है q में बिलोंग करता है। तो हमें रिलेशन बोल रहा है कि x, y, x इज़ द फर्स्ट लेटर। x जो है यानी ABC जो है फर्स्ट लेटर है, इज़ द नेम ऑफ y यानी y में जितने भी हमें नाम दिया हुआ है इसका फर्स्ट लेटर है। तो हमें बोला कि एरो डायग्राम इसका निकालो। एरो डायग्राम कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर a और b का हमने कोई दोनों सेट दिया था, तो एरो डायग्राम हमने बनाया था और रिलेशन इस तरह से हमने फाइंड किया था। ठीक उसी तरह से हम यहाँ भी फाइंड करेंगे रिलेशन। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे, ऐसे बना देंगे एरो डायग्राम। तो ये क्या हुआ, पी सेट का हुआ एरो डायग्राम। अब क्यू सेट का बना देंगे, ये क्यू सेट का हो गया।
एरो डायग्राम। ए सेट में क्या क्या है, ए बी और सी है, और क्यू सेट में क्या है, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या है, ये सब है। तो बोला है कि एक्स इज द, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। बोल रहा है कि एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वाई, यानी एक्स ये ए बी सी है, इसका फर्स्ट लेटर है वाई का। अब देखो यहाँ से अली है, अली का फर्स्ट लेटर क्या है, ए है, तो ए एक जो है इसका बनेगा ए से, क्योंकि बोला है एक्स ये है, इसका फर्स्ट लेटर है वाई का, तो इसका ए से इसका ये रिलेशन बनेगा। हमें एरो डायग्राम बनाने के लिए बोला है। ठीक उस तरह से अब बी है, भानु है, और बी से बिनोय है, तो ये सब इसका फर्स्ट लेटर क्या है, बी है, तो इसका इससे रिलेशन बनेगा, भानु से बनेगा और बिनोय से बनेगा। ठीक उस तरह से सी है, और सी का फर्स्ट लेटर यानी चंद्रा है, चंद्रा का फर्स्ट लेटर क्या है, सी है, तो सी का इससे बनेगा, क्योंकि ये एक्स का फर्स्ट लेटर है, तो इससे रिलेशन बन गया। अब देखो यहाँ पर दिव्या है, तो यहाँ पर डी नहीं है, अगर डी दिया रहता तो रिलेशन बन गया रहता। यहाँ डी नहीं दिया है, क्योंकि दिव्या का फर्स्ट लेटर जो है डी है, तो डी तो यहाँ दिया ही नहीं है, जब डी दिया नहीं तो रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो ये हुआ रिलेशन हुआ, मतलब ये एक्स ये पी सेट हुआ, ये क्यू सेट हुआ। और इसमें तीन चीज़ होता है, इसमें समझने वाला चीज़ क्या क्या होता है, एक होता है डोमेन होता है, एक होता है रेंज होता है, एक होता है कोडोमेन होता है, कोडोमेन। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन ये होता है जिस से एरो गया है, जिस से एरो गया है, तो वो होता है उस सेट जो है उस रिलेशन का डोमेन होता है, जिस से हमें एरो गया है। अब देखो किस किस से एरो गया है, ए से गया है, बी से गया है और सी से गया है, तो ये जो हो जाएगा इस रिलेशन का डोमेन हो जाएगा। क्या क्या किस किस से एरो गया है, ए कोमा बी कोमा सी, तो ये हो जाएगा इस रिलेशन का डोमेन हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लो ई रहता और एफ रहता, और ई और एफ से जो है एरो नहीं गया है, तो ई और एफ जो है डोमेन नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि जिस से एरो गया है, जिस ए से गया है, बी से गया है, सी से गया है, हमने ई और एफ हमने मान लिया, क्वेश्चन में नहीं दिया है, हमने ऐसे ही मान लिया कि ई एफ समझाने के लिए आप लोग को ई और एफ, जैसे ई से और एफ से यहाँ एरो नहीं गया है, तो ई एफ डोमेन नहीं होगा, सिर्फ ए बी और सी होगा, क्योंकि ए बी सी से एरो गया है। तो डोमेन जो होता है जिस से एरो जाता है, जिस से एरो जाता है, ए बी और सी से एरो गया है, उसको बोलते हैं डोमेन बोलेंगे। और रेंज जो होता है जिस पर एरो गया है, जिस पर, यहाँ डोमेन जो होता है जिस से, और रेंज जो होता है जिस पर एरो गया है वो होता है रेंज। किस किस पर एरो गया है, देखो अली पर, भानु पर, बिनोय पर, चंद्रा पर गया है, तो ये होता है रेंज हो जाएगा। क्या क्या है, अली, भानु, बिनोय और चंद्रा, तो ये हो गया रेंज। तो डोमेन जो होता है जिस से एरो जाता है वो होता है डोमेन, और रेंज जो होता है जिस पर एरो गया है, अली पे गया है, भानु पे गया है, बिनोय पे गया है, चंद्रा पे गया है, तो ये हो जाएगा रेंज। दिव्या पे नहीं गया है, दिव्या पर जाता तो वो होता है रेंज, दिव्या पर वो रेंज में जाता, मतलब जो है दिव्या रेंज में हो जाता। इसमें दिव्या पे एरो नहीं गया है, तो ये जो है रेंज में नहीं होगा। जिस पर एरो जाएगा, अली पे गया, भानु पे गया, बिनो पे गया, चंद्रा पे गया, तो ये हो जाएगा रेंज इसका। और कोडोमेन जो होता है जितने भी राइट साइड है वो हो जाएगा कोडोमेन, यानी क्यू सेट में, यानी वाई जो है जितने भी है वाई, जितने भी इस राइट साइड का जितने भी जो एलिमेंट है वो हो जाता है कोडोमेन होता है। क्या क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या, सब हो जाएगा। अली, भानु, चंद्रा, अच्छा बिनोय छूट गया, बिनोय और दिव्या, ये सभी हो जाएगा क्या, कोडोमेन हो जाएगा। यानी राइट साइड में जितने भी है
वाई सेट वाई में वाई जितने भी है ये सभी क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। डोमेन क्या होगा, जिससे एरो गया है वो हो जाएगा डोमेन, और रेंज क्या होगा, जिस पर एरो गया है वो हो जाएगा रेंज, और राइट साइड का जितने भी एलिमेंट है वाई वो हो जाएगा कोडोमेन हो जाएगा। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। ये जो ए सेट से ये जो जितने भी एज से बना है, अली बना है, बी और भानु और विनय बना है, भानु और विनय सी का इमेज ये बोलता है। ये एक्स सेट का इमेज इसको बोलते हैं, इमेज बना है ये भी बोलते हैं। अब जैसे मान लो कि इसका नाम कैसे दें, क्या नाम देंगे, इस रिलेशन का नाम क्या देंगे, इस रिलेशन आर इज सच दैट पी टू क्यू, यानी पी से क्यू का रिलेशन बना है, इसलिए रिलेशन इज सच दैट पी टू क्यू बोलेंगे। अब इतना ही एक्सरसाइज 2.2 में ये फर्स्ट पेज है और ये सेकेंड पेज है। अगर ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया तो एक्सरसाइज 2. कुछ भी नहीं हलवा है, सब अच्छे से सभी क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 2.2 का सारे बेसिक्स ख़त्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस।